हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम नई तरीके से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। और आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे वो जीके जीएस जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, और ये सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अप टू 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है वहाँ से पूछे गए हैं। और ये क्विज बेस्ड क्वेश्चनरीज होगी, जिसमें हम देखेंगे जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर हम यहाँ पे मार्क करते हुए चलेंगे। और इस क्विज को आप भी देख पाएंगे अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हैं। तो मैं आपको इस क्विज का लिंक आप अपने टेलीग्राम चैनल के साथ शेयर करूँगा, वहाँ पे आप भी इसके थ्रू इस टेस्ट को दे पाएंगे। तो आज इस वीडियो में आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ करेंगे, साथ ही साथ जब आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और आपको याद भी रहेंगी। तो इस तरह से आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और आने वाली जितनी भी वीडियोस होगी वो मैं कोशिश करूँगा इसी क्विज़ के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस कराई जाए, ताकि आप भी कर पाएँ और हम भी यहाँ से आपको बता पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ताकि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन और DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहे। बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, भारत में वीटो पावर किसके पास होती है? तो ये सबको पता होगा कि राष्ट्रपति के पास होती है। मैं टिक कर देता हूँ राष्ट्रपति। सेकंड क्वेश्चन है, द प्रिंस के लेखक कौन है? तो द प्रिंस के लेखक है मैकियावेली। मैं टिक कर देता हूँ इन्हें। और लास्ट में मैं आपको अपना स्कोर भी दिखाऊंगा और आप अपना स्कोर भी चेक कर पाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्विज। ठीक है। नेक्स्ट है फिर, पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो ये भारत और चीन के मध्य हुआ था पंचशील समझौता। नेक्स्ट है फिर, वीडियो गेम वॉर किन देशों के मध्य हुआ था? तो ये अमेरिका और इराक के बीच में हुआ था वीडियो गेम वॉर। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि इंदिरा गांधी द्वारा चलाया गया था वो किस सन में चलाया गया था? तो 1984 में। फिर इसी तरह आपका, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये काठमांडू में है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो आसियान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, प्लस इस सार्क का पूरा नाम क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945 को। और भारत इसका अंग कब बना था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत यूएनओ का अंग कब बना था। फिर है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है? तो पृथ्वी के केवल एक उपग्रह है। ठीक है, जो कि चांद है। मे भी देखते हैं लास्ट में, ये शायद गलत भी जा सकता है, दो भी है मेरे ख्याल से, बट आई एम नॉट श्योर। बट लेट्स सी एट द एंड व्हाट कम्स। देन वी हैव 10th, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूरज का देश हम जापान को कहते हैं। फिर इसी तरह है, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका है, सॉरी चीन है। देन वी हैव, डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को। फिर इसी तरह फिर है, कैलोरीमीटर से आप क्या मापते हैं? तो कैलोरीमीटर से हम ऊष्मा की मात्रा को हम नापते हैं। फिर है आपका, ओजोन परत पाई जाती है कौन से मंडल में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ओजोन परत जो है वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप मुझे सीक्वेंस बताना कि क्या सीक्वेंस रहता है इन मंडल का। जो सबसे पहला मंडल होता है वो कौन सा होता है, देन उसके बाद ऐसे करके। फिर है आपका, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, प्रधानमंत्री, संसद या लोकसभा? तो मंत्री परिषद जो होता है वो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है फिर आपका, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। फिर है आपका, खुले द्वार की नीति किस देश द्वारा अपनाई गई थी? तो ये आपके चीन द्वारा अपनाई गई थी। और ये किस नेता द्वारा अपनाई गई थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका, भारत में किस मौलिक अधिकार को हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ये इसका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हो जाएगा। और
ये संज्ञा किसके द्वारा दी गई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो मौलिक जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे हृदय एवं आत्मा की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है और क्यों दी गई है, वो आप एज अ नॉलेज आप जान सकते हैं। बाकी आप मुझे बताना किसके द्वारा दी गई है। फिर निम्नलिखित में से यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। और ये जितने भी प्रश्न है ना वो सारे एनसीईआरटी से ही निकाले गए हैं। तो आपकी ये एनसीईआरटी की रिवीजन भी चल रही है एक तरह से, या फिर आप कह लीजिए कि एनसीईआरटी के जो फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं एक एक नंबर में वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है। फिर आपका काजीरंगा प्रसिद्ध है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, गैंडे के लिए, गोरैया के लिए, चीते के लिए। तो ये आपका गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्विज कंप्लीट हो गया है। और आप देखते हैं हमारा जो आंसर आता है या फिर जितना भी रिजल्ट आता है वो क्या आता है। तो मैं सबमिट कर देता हूँ और सबमिट के बाद देखिए सबमिट हो चुका है। अब मैं यहाँ से अपना स्कोर चेक कर सकता हूँ कि मेरे कितने में से कितने आए हैं। और इसी तरह आप भी इस क्विज को करने के बाद आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और इस क्विज को करने के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये देखिए मेरा स्कोर आ चुका है। तो ये 20 आउट ऑफ 20 है, क्योंकि मुझे तो सारे आंसर पता ही हैं। बाकी आप अपना खुद से भी ट्राई करना कि आप कितना सही कर पा रहे हैं और कितनी चीज़ें आपको पता है। एक बारी आपने वीडियो यहाँ पे तो देख ली, इसके बाद अब आप दोबारा जब इस क्विज को खुद करेंगे तो आप भी चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे जो आपने यहाँ पर देखा, और वहाँ पे जब आप खुद करेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे और इसी के साथ साथ आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये जो तरीका है आई थिंक प्रैक्टिस का ये भी बहुत अच्छा है। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे आने वाली वीडियोस में, और जैसा भी होगा हम आपको नोटिफाई करते रहेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह क्विज बेस्ड जो क्वेश्चनरीज है वो मिलने वाली है आगे, और इसी तरह आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगैन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।